तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन दैट इज़ फॉर क्लास +2। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि फंक्शन आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब जो कि आपके जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अ रूल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज असाइंड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि x का जो हर एक एलिमेंट होगा उसके लिए क्या हो रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है y में। क्या बोल रहे हैं, x के हर एक एलिमेंट के लिए क्या बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है y में, तो उसकी मैपिंग जो होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फंक्शन में आपकी क्या चीज़ें, दो चीज़ें होंगी, डोमेन एंड को डोमेन। ठीक है, और फंक्शन को आप जो डिफाइनिंग होगी फंक्शन की, डिनोट कैसे करेंगे, दैट इज एफ जो आपका फंक्शन है एक्स इज मैपिंग टू वाई। एक्स आपका डोमेन सेट है, उसको इनपुट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और वाई जो होगा आपका को डोमेन सेट होगा। ठीक है, और को डोमेन सेट में जो आपके एलिमेंट डोमेन सेट से रिलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, क्या होगा, तीन चीज़ें हैं फंक्शन में, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन सेट आपका जो इनपुट सेट है, को डोमेन आपका आउटपुट सेट है, और जो आउटपुट सेट में आपके एलिमेंट को डोमेन सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको एक एग्जाम्पल दे के मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास इक्वेशन है दैट इज़ y इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका y है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। x को अगर हम कुछ वैल्यू डालेंगे तभी हमें y आउटपुट मिलेगा। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, इनपुट है जो कि इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हमें y आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने x के इनपुट क्या ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए हैं, जिसके लिए हमारे को क्या मिले हैं, डिफरेंट आउटपुट मिले हैं। ठीक है, अब हम इसको मैपिंग के थ्रू दिखा देते हैं। तो हमने दो सेट ले लिए थे, एक्स सेट आपका जो इनपुट का ले लिया है 1 से 7 तक, और वाई आउटपुट सेट क्या ले लिया है हमने, को डोमेन क्या ले लिया है 1 से 17 तक। ठीक है, तो अब यहाँ हमने जो इनके पॉइंट्स आपके थे हमने उनको क्या कर दिया है, मैपिंग के थ्रू आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या चीज़ बोली थी, तीन चीज़ें हैं, डोमेन, डोमेन सेट क्या है, इनपुट सेट है आपका, को डोमेन सेट क्या होगा, जो आपका आउटपुट सेट होगा, एंड देन आपके पास रेंज, रेंज क्या होगी, जो आपके एलिमेंट्स रिलेट कर रहे होंगे आपके डोमेन सेट से। ठीक है, तो डोमेन सेट क्या है, दैट इज इनपुट सेट, को डोमेन सेट क्या है आपका, आउटपुट सेट है, एंड रेंज क्या है आपकी, जो एलिमेंट्स आपके डोमेन सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको अब हम रियल लाइफ का एग्जांपल भी दे देते हैं। ठीक है, तो हम एक क्लास का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्लास में मान लीजिए 8 बच्चे हैं जिनका हमने एक टेस्ट लिया है, और उनके बच्चों के मार्क्स क्या आए हैं आपके, आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है, डिफरेंट मार्क्स हैं, ये आपके रोल नंबर 1 के आपके 9 आए हैं, 2 के अप टू 8 रोल नंबर तक आपके डिफरेंट मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्स सेट क्या ले लिया है, रोल नंबर्स का ले लिया है स्टूडेंट का, और वाई सेट क्या ले लिया है आपका, मार्क्स का ले लिया है। ठीक है, तो हमने इनकी क्या किया है, जो आपकी जो भी आपका जो ये आपका चार्ट बना है उसको हमने मैपिंग के थ्रू दिखा दिया है। तो एक्स सेट क्या था आपका, रोल नंबर का था, और वाई सेट आपका क्या है, मार्क्स का था। ठीक है, तो इसमें हमने डिनोशन कर दी है, सब कुछ कर दिया है। अब आपको मैंने एक चीज़ दोबारा बता दूं, फंक्शन की डेफिनेशन पे हम दोबारा आएंगे। क्या चीज़ बोली गई है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, देयर विल बी अ यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज कहाँ बनेगी, वाई में। ठीक है, मैंने आप चीज़ को दो चीज़ें बोली हैं फंक्शन में देखने के लिए, क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले एक्स का हर एक एलिमेंट के लिए वाई में इमेज बननी चाहिए। ठीक है, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई में इमेज बननी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपका डोमेन सेट से छूट जाता है, जिसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की पहली कंडीशन ही क्या है कि आपके एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई में आपके को डोमेन सेट में इमेज बननी चाहिए। द सेकंड थिंग इज आपका एक्स के एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी। आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कभी भी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे आपको भी पता है अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, जैसे
10 मार्क्स का टेस्ट था, आपने एक बार टेस्ट दिया तो आपको एक यूनिक मार्क्स आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टेस्ट में आपको 5 और 7 मार्क्स आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपके रोल नंबर 2 और रोल नंबर 6 के सेम मार्क्स हैं और रोल नंबर 3 और रोल नंबर 7 के सेम मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 इनपुट पे सेम आउटपुट मिल जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल जाए। तो आपको फंक्शन की आपकी 2 कंडीशंस क्या हैं, एक तो आपकी क्या है, एक्स में इनपुट मतलब कोड डोमेन सेट में आपका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की आपकी इमेज बननी चाहिए। और द सेकंड थिंग इज कि आपका क्या होना चाहिए, एक इनपुट पे कभी भी 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम आपकी 2 रिक्वायरमेंट आपको फंक्शन की बता दी है। होपफुली आपको फंक्शन टॉपिक क्लियर होगा। द सेकंड टॉपिक इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू।